Hello, friends. So, today I am back with one new term, and that is bad faith. So, this concept or this term was given by the philosopher Jean Paul Sartre in his work Being and Nothingness in 1843. So, what does he meant by the bad faith? So, he means lying to yourself to avoid facing reality, freedom or responsibility. Now, अगर हमें सोचें कि हाउ कैन समबडी अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवॉइड फ्रीडम, क्योंकि फ्रीडम तो हर किसी को पसंद होती है ना. सो इन दिस टर्म उसका कहने का क्या मतलब था. ही सेड कि जो वी एज अ ह्यूमन बींग वी हैव द चॉइसेस, वी हैव द राइट टू मेक चॉइसेस, वी हैव अ फ्रीडम, बट समटाइम्स with that freedom there comes a responsibility as well. नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम ऐसे ही एक नॉर्मल सी बात करें कि मैं अपने पे एक बात लेती हूँ कि जैसे मैं अभी एक टाइम के लिए जॉब कर रही हूँ. आई एम इन अ जॉब एंड आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद दैट जॉब. ठीक है, बट अब मेरे माइंड में क्या है कि मैं उस जॉब को छोड़ना भी चाह रही हूँ. आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, बट मेरे माइंड में है कि अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो मे बी वट एग्जैक्टली इज़ गोइंग टू हैपन टू मी इन द फ्यूचर. तो मैं क्या करूँगी अगर मुझे और अच्छी जॉब नहीं मिली, या फिर मैं अपनी फैमिली का ध्यान कैसे रखूँगी. ठीक है, तो मैं जब मैं वो सारी कैलकुलेशंस करने लगूँगी, देन आई विल ट्राई टू कन्विंस माई सेल्फ कि ये जॉब नहीं छोड़नी है, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. बट जब हम ये सब चीज़ें करके खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं, या हम खुद को ही कन्विंस करने के लिए सोच रहे होते हैं कि नहीं, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू आर डूइंग राइट नाउ, बट ऐसा नहीं होता. हमें खुद को डिसीव करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, वी आर फ्री. हमें याद रखना चाहिए कि हम फ्री हैं. वी मस्ट रिमेंबर दैट वी हैव दैट फ्रीडम. एंड मतलब हम क्या करते हैं उसकी जगह पे, वी इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम करने लगते हैं कि नहीं, हम ये प्रिटेंड करने लगते हैं दैट वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस, वी विल हैव टू कंटिन्यू द सेम वे. पर ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू हाइड बिहाइंड द रोल्स गिवन टू अस बाय आवर सोसाइटी. और ये होल प्रोसेस ऑफ डिसीविंग अवर ओन सेल्फ इज कॉल्ड बैड फेथ. Let's talk about some of the examples to understand bad faith better way. So first example which Sartre has given himself is of the over serious waiter. तो अब जब उसके अकॉर्डिंगली क्या है, जो एक वेटर है, ही ऑलवेज कीप्स प्रिटेंडिंग, ही इज़ ऑलवेज स्माइलिंग. मतलब वो हमेशा बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस शो कर रहा है हमें, वो हमारे ऑर्डर्स को बड़े अच्छे से रिसीव कर रहा है. उसने अपना जो वो एक पर्सोना है, जो एक पर्सनैलिटी है, वो उसने एक्सेप्ट कर ली है. ही हैज़ फॉरगॉटन दैट ही इज़ मोर देन अ वेटर. तो अकॉर्डिंग टू सार्त्रे ही सेज कि he must remember that he also have a choice, he is a free individual. तो अगर if he is not liking the job तो वो उस चीज़ को क्विट कर सकता है. सेकेंड, अगर हम कोई रियल लाइफ एग्जांपल लूँ, दैट टू स्टे इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, कि अब जब हम उस चीज़ को सोच लेते हैं दैट आई कैन नॉट लीव दिस रिलेशनशिप, दिस इज़ माई डेस्टिनी. भाई क्यों है वो तुम्हारी डेस्टिनी? नहीं है वो तुम्हारी डेस्टिनी, यू हैव अ चॉइस टू. तुम उस चीज़ को कभी भी छोड़ सकते हो. अगर तुम्हें उस चीज़ के अंदर यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट कंटेंटेड, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है उस रिलेशनशिप में रहने के लिए, तुम उस चीज़ को छोड़ सकते हो. थर्ड एग्जाम्पल इज़ कि स्टूडेंट ब्लेमिंग अदर्स. सो और स्टूडेंट ब्लेमिंग लक, कि अगर उसका कोई पेपर नहीं निकला या उसने कोई एग्ज़ाम दिया था, वो नहीं क्वालिफाई कर पाया, तो वो क्या करेगा, वो किसी और को ब्लेम करना शुरू कर देगा, शायद मैं ही अनलकी हूँ या कुछ भी है. बट इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ही हैज़ंट स्टडीड वेल, कि उसने खुद अच्छी स्टडी प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं की है, तो वो क्या कर रहा है, वो दूसरों को या वो अपने लक को ही ब्लेम किए जा रहा है. सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बैड फेथ. और अगर आपके पास भी कोई ऐसी बैड फेथ की एग्जाम्पल है, देन डू कमेंट. थैंक यू.